बिलासपुर शिक्षा संभाग में हुए तथाकथित घोटाले की जांच शुरू हो गई है। पदोन्नति के बाद 799 शिक्षकों की पदस्थापना आदेश के संशोधन में लेन देन के आरोप लगे थे। शासन ने इस पूरे मामले में जांच के लिए कमेटी बनाई थी। कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर इस मामले में जांच के दायरे में आए संभाग के शिक्षकों से फॉर्म भराकर जानकारी ली जा रही है। जाँच अधिकारी पर भी सवाल उठ रहे हैं। जाँच अधिकारी अपर संचालक ने आरोपों को खारिज किया। वहीं शिक्षकों ने दबी जुबान से कहा कि कौन शिकायत करके विभाग से खतरा मोल लेगा। इस प्रकार यह पूरी प्रक्रिया केवल औपचारिकता बनकर रह गई है। बिलासपुर संभाग में पदोन्नति के बाद रिश्वत लेकर पदस्थापना के संशोधन आदेश दिए जाने को लेकर हुए तथाकथित घोटाले में सरकार ने जांच शुरू कर दी है। लोक शिक्षण संचालनालय से इस पूरे मामले की जांच को लेकर अपर संचालक जेपी रथ को जांच अधिकारी बनाकर बिलासपुर भेजा है। 2 दिन से जांच कमेटी जांच के दायरे में शामिल सभी संभाग के शिक्षकों से फॉर्म भरवा कर रख रही है और जांच के बिंदु पहले से ही चयन कर लिए गए हैं। इस तथाकथित घोटाले की जांच बिंदु में शिक्षकों को संशोधन आदेश में दी गई रिश्वत की जानकारी भी मांगी गई है और उसका प्रूफ भी मांगा जा रहा है। हालांकि शिक्षक इसमें लेन देन से इनकार कर रहे हैं। इससे साफ स्पष्ट हो जाता है कि जांच का दायरा इस पूरे घोटाले में शामिल अधिकारी कर्मचारियों की पकड़ से दूर है। पदोन्नति के बाद जो काउंसलिंग हुई थी, काउंसलिंग के बाद जो संशोधन हुआ था, तो गवर्नमेंट ने उसको जांच कराने का निर्णय लिया था। उसकी जांच हो रही है। जांच के तहत सरकार ने जो गवाह तय किए थे शिक्षकों को, कि जिन शिक्षकों कि काउंसलिंग के बाद संशोधन हुआ था, उनसे बयान ले रहे हैं, उनकी गवाही पेशी है कि क्या आपका काउंसलिंग में आप आए थे और आपका संशोधन हुआ। जांच के बिंदु बताए तो आपको मैंने, क्या आपका काउंसलिंग में आप आए थे, क्या आपका संशोधन हुआ। 800 लोग हैं शायद, 799 टीचरों का। ये बाद में जांच अधिकारी देखेगा तब बताएगा, अभी नहीं बताया जा सकता। अभी तो बयान लिए हैं, उसका विश्लेषण जब करेंगे तब बताया जा सकता है कि कितने अधिकारी, कितने गवाह हमारे बोल रहे हैं कि सच है, कितने गवाह बोल रहे हैं। वहीं शिक्षकों से फॉर्म भरवाकर पूछा जा रहा है कि कोई लेन देन तो नहीं किए हैं। शिक्षक फॉर्म भरकर जानकारी विभाग को दे रहे हैं, लेकिन दबी जुबान से कह रहे हैं कि लेन देन तो हुआ है, लेकिन इसकी जानकारी लिखित में देंगे तो विभाग हम पर भारी पड़ेगा, इसलिए लिखित में नहीं दे सकते। मौखिक में पूछा जाता तो हम बता देते कि किस अधिकारी ने कितना पैसा लिया है, लेकिन लिखित में ऐसा नहीं कर सकते। और उन्होंने बताया कि जो जानकारी मांगी जा रही है वह दे रहे हैं। ये फॉर्म, इसका जो काउंसलिंग हुई थी, जो निरस्तीकरण का जो आदेश आया था, 15/5 को हमारी मतलब जो काउंसलिंग हुई थी वो 15 मई को हुई थी, 23 में। तो उसके ही विषय में जो संशोधन किया गया था, तो निरस्तीकरण का, उसके विषय में फॉर्म नहीं, हमारे उसमें तो कोई गड़बड़ी नहीं हुई किसी को। पैसे का लेन देन हुआ था? नहीं, हम लोगों से कोई लेन देन नहीं किया गया था। अभी जो अनियमितता की बात पेपरों में या अन्य माध्यमों से जो आई थी, उसके लिए गवाही देने के लिए हमको बुलाया गया, जबकि हम लोग अपने व्यक्तिगत कारणों से संशोधन के लिए आवेदन लगाया हुआ था। उसी बातों को लिख करके हम लोग दे रहे हैं कि व्यक्तिगत कारण से या मेडिकल कारण से पति पत्नी बेस पर सब लोग अलग अलग प्रकार से आवेदन लगाए थे, जिसकी गवाही देने के लिए हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए। बिल्कुल नहीं हुआ, लेन देन नहीं हुआ। हमने एक संशोधन के लिए आवेदन लगाया था जिसमें मेडिकल कारण थे और कुछ लोगों के पति पत्नी बेस पर संशोधन किया गया। आपने नहीं, ये तो हमारी जानकारी नहीं, शिक्षकों ने लगाया। कोई ऐसा सुनने में आया था, कोई कांग्रेस का नेता थे, उन्होंने आरोप लगाया था। बाकी शिक्षकों द्वारा ऐसा आरोप की जानकारी मुझे नहीं है। दरअसल पदोन्नति के बाद 799 शिक्षकों का पदस्थापना आदेश फिर संशोधन को लेकर जेडी कार्यालय में रातों रात कलम चलाई गई थी। संशोधन के खेल में लाखों का वारा न्यारा भी हुआ। मामला हाई कोर्ट पहुंचा। आखिर में राज्य शासन ने बड़े पैमाने पर हुए इस घोटाले को लेकर जेडी स्तर पर किए गए पदोन्नति के बाद पदस्थापना आदेश को रद्द कर दिया था। इस पदोन्नति के संशोधन घोटाले में, जिस पर जांच की आज में तत्कालीन प्रभारी संयुक्त संचालक शिक्षा AK प्रसाद और सहायक ग्रेड 2 विकास तिवारी पर कार्रवाई हुई थी। दरअसल DPI रायपुर से की जा रही इस पूरी जांच में शिक्षकों को एक प्रपत्र दिया गया है। इसमें तकरीबन 15 बिंदुओं पर लिखित में जवाब पेश कर जांच अधिकारी को सौंपना है।
शिक्षकों को भेजे गए पत्र में इस बात की भी जानकारी दी गई है कि पूरी शिकायत उनके द्वारा लिखित में दी गई जानकारी पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी, लेकिन गोपनीयता के नाम पर शिक्षकों के साथ मजाक किया गया है। शिक्षकों की लिखित जानकारी सीधे आरोपी अधिकारियों के सामने ही लिया जा रहा है। पदोन्नति और ट्रांसफ़र वाला जो मामला था उसमें अब जाकर जांच शुरू हुई है और जिन शिक्षकों को शिकायत थी उन सभी को जीडी कार्यालय बुलाया जा रहा है और ये फॉर्म भरा के पूछा जा रहा है कि कहीं कोई लेन देन कोई शिकायत तो नहीं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि फॉर्म में ये दिया गया है कि कोई लेन देन हुआ है क्या। अब टीचरों का कहना है, दबी जुबान से टीचर कह रहे हैं कि इस बात को हम कैसे स्वीकार करें कि लेन देन हुआ है। अगर हम इस चीज़ को स्वीकार करते हैं तो विभाग हो सकता है आगे हम पर कोई कार्रवाई करे। तो ये सारा जो मामला है, जो जांच का जो विषय है, मामला है, उससे लग रहा है सिर्फ लिपापोती केवल औपचारिकता है, क्योंकि इसमें इस वर्ग के ही फॉर्म लिए जा रहे हैं। 30 वर्ग पर कोई आँच नहीं आ रहा है, जबकि उन पर भी आरोप लगे हैं। अगर वास्तव में इसकी जाँच अच्छे से की जाए तो टीचरों का कहना है कि हम मौखिक रूप से बता सकते हैं कि हमसे ट्रांसफ़र के लिए किसने पैसा लिया, कितना पैसा लिया, उसका नाम भी बताने को तैयार है, लेकिन लिखित में वो देने को तैयार नहीं है। इससे प्रश्न चिन्ह लग रहा है इस जांच पर कि किस प्रकार ये जांच साफ हो पाएगा कि किसने पैसा लिया है, किसने नहीं लिया है। अब टीचरों का कहना है कि इस प्रकार से हम अगर उस चीज़ को लिखित में देते हैं तो हम फंस भी सकते हैं, तो इससे जांच निष्पक्ष हो ही नहीं पाएगा, केवल औपचारिकता बनकर रह जाएगा। लोगों का मांग है कि इसे मौखिक रूप से भी लिया जाए तो बताने को तैयार हैं। जी न्यूज़ के लिए शत्रुघ्न चौधरी, बिलासपुर।